जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, भैरव सिंह गरीबी के कारण नई साइकिल नहीं ले पाता और उसे टूटी साइकिल से ही गांव-गांव जाकर आटा बेचना पड़ता है ताकि वह अपने बेटे सुरेश को इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करा सके। टूटी साइकिल चलाने के कारण भैरव सिंह के दोनों घुटने खराब हो जाते हैं और डॉक्टर उन्हें साइकिल ना चलाने की सलाह देता है, पर फिर भी भैरव सिंह अपने घर चलाने के लिए टूटी साइकिल चलाना नहीं छोड़ता। यह सब देखकर उसका बेटा सुरेश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने पिताजी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल खुद ही बनाने का फैसला करता है। अब देखिए आगे। अरे वाह, यह बिजली से चलने वाली साइकिल कैसे बननी है, इसका नमूना मैंने बना लिया। अब इसमें जो भी सामान लगेगा, बैटरी, तार, वह सब मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ और रात में जब पिताजी घर आएंगे तब उन्हें इसके बारे में सब बता दूंगा। फिर सुरेश फटाफट बाजार जाकर सभी सामान घर ले आता है। घर आकर देखता है तो उसके पिताजी पहले से ही घर आए हुए होते हैं। पिताजी, आप आ गए? हाँ बेटा, आज बहुत ज्यादा थक गया था, घुटने में भी बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा किया पिताजी, आप आ गए। अब आप घर पर ही रहिए, कल आप साइकिल लेकर कहीं मत जाना। मैं आपकी साइकिल के लिए यह सब सामान ले आया हूँ। मैं आपके लिए ऐसी साइकिल बनाऊंगा जिससे कि आपको साइकिल चलाते समय पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या? हा। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना पैडल के साइकिल कैसे चलेगी? हो सकता है पिताजी, मैंने पढ़ा था कि हम बैटरी के जरिए भी साइकिल को चला सकते हैं और बाहर विदेश में तो पिताजी बैटरी से गाड़ियां तक चल रही हैं। तो यह तो सिर्फ एक साइकिल है, मैं इसे चला दूंगा। आप देख लेना, यह साइकिल हमारे गांव की ऐसी पहली साइकिल होगी। वाह बेटा वाह, तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुझे इंजीनियर बनते देखने का सपना आज ही पूरा हो गया हो। तू जरूर कामयाब होगा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। फिर अगली सुबह सुरेश सुबह से ही अपने पिताजी की टूटी साइकिल को बिजली की साइकिल बनाने में लग जाता है। वह सारा दिन इसमें लगा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद ही सुरेश का एक दोस्त रवि उसके घर के पास से गुजरता है। रवि बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़का था। वह बचपन से ही सुरेश से बहुत ज़्यादा जला करता था। बचपन में जब सुरेश स्कूल में फर्स्ट आता था तब भी रवि को सुरेश से बहुत ज़्यादा जलन होती। वह बाहर से तो सुरेश का दोस्त था पर मन से उसका बहुत बड़ा दुश्मन। अरे सुरेश, तू इस टूटी सी साइकिल से क्या कर रहा है? भाई, अब तो इस टूटी साइकिल को छोड़ दे, और कितना चलाएगा? अरे रवि, तू आजा आजा। अरे यार, बैठने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे जैसे खाली बैठकर इस साइकिल पर टाइम पास कर सकूं। अरे यार, तू तो बुरा मान गया। आजा आजा। अच्छा, वैसे तू कर क्या रहा है? अरे यार, मैं इस साइकिल को ऐसी साइकिल बनाना चाहता हूँ जिससे कि ये अपने आप ही चल सके। क्या? अपने आप? हाँ यार। पर तू ऐसा कैसे करेगा? भाई, मैंने सोचा है कि मैं इसे बैटरी से चलाऊंगा ताकि इसमें पैडल ही ना मारना पड़े। अरे सुरेश, तू सच में ही पागल हो गया है। क्या भला ऐसे हो सकता है? पागल नहीं यार, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तू देख लियो। क्या सच में? हाँ भाई, मुझे ऐसी साइकिल की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है भाई, मैं तेरी इस बेकार सी बातों में नहीं आने वाला, और मैं तो चला। हाँ, तू जा और देख लियो, मैं साइकिल बनाकर ही रहूंगा। साइकिल बनते ही तू मेरे पास आएगा, जब पूरा गांव मेरी ही साइकिल की बात कर रहा होगा। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि वहाँ से चला तो जाता है पर यह सारी बातें उसके दिमाग में चलती ही रहती हैं।
अरे क्या सच में सुरेश का बच्चा ऐसी साइकिल बना देगा क्या? अगर उसने ऐसी साइकिल बना दी तो उसकी तो पूरे गांव में वाहवाही हो जाएगी। हाँ, वैसे भी बचपन से उसकी वाहवाही बटोरने की आदत है, पर इस बार तो यह एक आविष्कार हो जाएगा। आविष्कार, क्योंकि गांव में ऐसी साइकिल तो है ही नहीं जैसी वो बनाने की सोच रहा है। हाँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, उसे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका नाम इस गांव में रोशन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश पूरे दिन मेहनत करके रात तक इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार कर लेता है। अरे सुरेश बेटा, अरे पिताजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। आपकी साइकिल मैंने पूरी तरह से बिल्कुल नई कर दी। और यह देखिए, इसमें मैंने मोटर और बैटरी लगा दी है, जिससे आपको इसे सिर्फ बिजली से चार्ज करना है और बिना पैडल मारे ही आप पूरा दिन इसे चला सकते हैं। अरे वाह बेटा, यह तो तूने नई साइकिल का आविष्कार ही कर दिया। हाँ पिताजी, अब आप इसे आराम से अपने काम पर ले जा सकते हो। वाह बेटा, आज तूने दिखा दिया कि मेरी मेहनत और तेरी पढ़ाई बेकार नहीं गई। वाह बेटा, मुझे तुझ पर बहुत ज्यादा गर्व है। तू एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। फिर आधी रात में रवि चोरी छुपे सुरेश के घर आ जाता है। अरे वाह, यह रही उस सुरेश के बच्चे की साइकिल। हाँ, आखिरकार इसने ऐसी साइकिल बना ही ली। ऐसा कैसे कर दिया उसने? इस सुरेश के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज इसकी साइकिल मैं चोरी करके ले जाऊंगा और इसे कहीं ऐसी जगह छुपा दूंगा जिसे कि वह सुरेश का बच्चा ढूंढ ही नहीं पाएगा और ना ही उसका गांव में कोई नाम होगा। हाँ, इस सुरेश के बच्चे ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। फिर रवि ऐसा ही करता है। वह रात के अंधेरे में सुरेश के घर के बाहर खड़ी साइकिल को उठाकर ले जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 3 में देखेंगे कि कैसे सुरेश अपनी साइकिल को रवि के हाथों से बचाता है।